मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? जी, हमारी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तीन क्लासें हो चुकी हैं। आज टाइप नंबर 4 है। ठीक है, टोटल 8 टाइप्स हैं इसकी। तो आज देखिए टाइप नंबर 4 जो थोड़ी सी हार्ड है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप इसको बोलते हैं, जिसके अंदर जिस वाक्य के अंदर बीच में वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे होता है। ठीक है, ये सब जैसे वाई आर यू प्लेइंग हेयर, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो। ठीक है, ये वाक्य है। तो आप यहाँ क्यों खेल रहे हो, तो ये बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस होते हैं। इसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं, WH टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर वाले। तो इसके आज इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। तो देखते हैं इसके इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, एक आसान विधि से बताया जाएगा। जी, फर्स्ट ये हमारी बाकी 3 टाइप हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, इजी मेथड से समझाया गया है। रितु, देखो जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन लगाओ, थर्ड क्लास में भी बताया था, उसमें हमने सैड हो या सैड टू हो, उसकी जगह क्या लगाना है, आस्कड ही लगाना है। आस्कड। रितु ने पूछा मोहन से, आस्कड मोहन। अब देखो, इससे पहले जो सेंटेंस थे थर्ड टाइप, उसमें हम लगाते थे इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। तीसरी टाइप में, जिसमें ये WH टाइप वर्ड नहीं होता था, डायरेक्ट इजमार वाजवर बार होता था, हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर। इसमें है ये वाई, तो इसमें क्या करेंगे, हमने जो इससे पहले टाइप में इफ लगाया था, बस इफ की जगह ये WH टाइप लगाना है। वो ये क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बाकी पहले वाला ही रूल रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, डायरेक्ट वाई। वाई के बाद क्या करना है, बस पहले नंबर पे या दूसरे पे ये दोनों चेंज कर देने, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने के बाद सब्जेक्ट पहले आएगा। यू, और यू किससे बदलते हैं आपको बताया था पहले भी, कई क्लास में बता दिया गया कि यू योवर इसके अनुसार बदलते हैं जो यहाँ होता है, और आई, माई और मी, ये तीनों बदलते हैं इसके अनुसार जो यहाँ होता है, स्पीकर होता है, जिसे रिपोर्टर कहते हैं। तो अब पहले क्या आएगा, यू। यू किससे बदलेगा, यू योवर इसके, मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा। वाई ही, अब इज एम आर को बदलेंगे वाजवर में, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि इज एम आर को बदलते हैं वाजवर के अंदर, तो ही के साथ साथ क्या आता है, वाज। उसके बाद आपका जो बच गया बस, बाइंग दैट ओल्ड कार। समझ नहीं आया तो दोबारा समझाते हैं। देखो, रितु सेम, सेट टू की जगह आस्क कर लेगा जिसमें इंट्रोगेटिव साइन होता है। मोहन सेम। अब इसमें इप नहीं लगाते, इप लगाते हैं जो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, जो इससे पहली क्लास में बताया था। इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई सेम आता है। उसके बाद पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू। यू को चेंज करते हैं इससे, मोहन लड़का तो क्या कर दिया ही, लड़की होती तो सी, मी होता तो आई। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ये पहले आता है ये बाद में आता है, इन दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पहले सिंपल साधारण वाक्य बनाते हैं इनडायरेक्ट में, ही, ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो इजा मार्क इसमें चेंज करते हैं वाज वर्ब में, ही के साथ लगता है वाज, फिर आगे बाइंग, दिस का दैट, बाकी से। जी, टाइप नंबर ये और चल रही है हमारी, मोहन आस्कड, मीरा, और यहाँ पर वेयर का वेयर ही होगा, वेयर। अब वेयर के बाद में पहले नंबर पे ही आएगा। ठीक है, वेयर यू, यू किससे बदलेंगे, ध्यान रखना, यू किससे बदलते हैं, इससे। आई किससे बदलते हैं, आई माई मी, इससे। तो मीरा इससे बदलेगी, यहाँ लड़की है तो क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। अब ये रूल थर्ड क्लास में बताया था, जब थर्ड क्लास हुई थी, थर्ड टाइप इसकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की, कि जिस सेंटेंस में डू डज होता है और नोट ना हो, तो डू डज को हम छोड़ देते हैं और बस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी उसकी सेकंड बना देंगे। अगर सेंटेंस में डू डज के साथ नोट हो तो डिड नोट में बदल देंगे, अगर डू डज हो अकेला, नोट ना हो, तो डू डज को छोड़ देते हैं और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा लिव। ठीक है भैया। मोहन सेड टू मीरा, मोहन ने मीरा से कहा कि वेयर डू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो मोहन आस्क्ड मीरा, मोहन ने पूछा था मीरा से वेयर सी लिव्ड, की वह कहाँ रहती थी।
जी देखते हैं। डेविड आस्कर, थोड़ा हार्ड टाइप है ये टाइप जो है, फोर्थ थोड़ी हार्ड है। आस्कर मी, और इन्वर्टेड कोमाज की जगह कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट लगाते हैं व्हाट। व्हाट के बाद सब्जेक्ट, व्हाट इज योर नेम। देखो पहले सब्जेक्ट ये है भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट हर नेम, और ये है इसमें यू योवर इससे बदलता है, ठीक है। यू योवर किससे बदलता है, इससे बदलता है भैया। देखते हैं व्हाट इज योर नेम, तो अगर यहाँ होती लड़की तो आता हर नेम, यहाँ होता लड़का, ये लड़का तो हिज नेम, अगर मी है तो माई नेम, व्हाट माई नेम, और फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज, ठीक है भैया। एंड वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर, ये यू, पहले ये आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। यू किससे बदलते हैं, इससे, यू ओवर इससे, आई माई मी से, तो यू इससे चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा आई, वेयर आई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को किसी में बदलते हैं वाजवर में, आई के साथ क्या लग जाए, इज एम आर को चेंज करते हैं वाजवर में आई के साथ। किसी बच्चे के अगर समझ में रूल्स कम आ रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देखिए, बिल्कुल उसमें समझ आ जाएगा। वॉज फ्रॉम, जी दोबारा देखिए, डेविड आस्कड मी, सेट टू की जगह आस्कड, इन्वर्टेड कोमाज की जगह इसमें कुछ नहीं लगता, जो फर्स्ट टाइप होती है उसमें इफ लगता है, व्हाट व्हेन वेयर वाले में कुछ नहीं लगता, बस डायरेक्ट लगता है क्वेश्चन जो वर्ड होता है, ये वाट हो गया। वाट के बाद पहले आएगा ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट, यो वर्ब बदलेगा इससे मी से, तो क्या हो जाएगा, लड़का होगा तो यहाँ हिज नेम होगा, यहाँ लड़की होगी तो हर नेम होगा, अगर किसी लड़की का नाम, अगर यहाँ मी है तो क्या होगा, यहाँ योर नेम का माई नेम हो जाएगा, माई नेम, और उसके बाद इज एम आर का वाजवर, माई नेम वॉज, उसके बाद एंड वेयर, वेयर के बाद यू पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, जैसे यहाँ ये पहले आया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो यू किससे बदल जाएगा, मी से, तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद इज एम आर का वाजवर, और लास्ट में फ्रॉम। सेंटेंस ऐसे ही बनाना है, देख लेना आप, यही टाइप है इसकी, यही तरीका है, थोड़ा हार्ड था। माई सिस्टर सेड टू रीना, माई सिस्टर आस्क्ड रीना, और उसके बाद वॉट का वॉट, वॉट वॉट द टाइम, देखो पहले टाइम आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, वॉट द टाइम, वॉट द टाइम वॉज देन, जी ये इसी तरह से बनेंगे, यही रूल होता है कि पहले लगाओ सब व्हाट, पहले लगाओ क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाओ सब्जेक्ट, फिर लगाओ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भैया। उसके बाद आई एम टू अटेंड अ मीटिंग, आई किससे बदलना है, माई सिस्टर से, आई इससे बदलता है, यू ओवर इससे बदलता है, तो माई सिस्टर क्या है, लड़की, तो देन सी, देन सी, देन, हाँ ये नो, नो का हो गया था देन, ठीक है ओके, और आई बदल दिया इससे माई सिस्टर से, सी, सी एम टू, इज टू एम टू आर टू को बदलना है, इज एम आर को किससे बदलना है, वाज वर्ड से, तो क्या आ जाएगा यहाँ वाज टू, सी वाज टू अटेंड ए मीटिंग, इसमें दो सेंटेंस एक जगह इंक्लूड किए गए हैं। माई सिस्टर आस्कड रीना, माई सिस्टर आस्कड रीना, वॉट सेम, उसके बाद द टाइम वॉच, पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, वॉट द टाइम वॉच, नो का देन, उसके बाद आई एम टू, तो आई किससे बदल दिया, माई सिस्टर से, लड़की है तो क्या कहते हैं सी, और इज एम आर का क्या बना दिया वॉच, ये रूल है ना, इज एम आर का वाज वर्ब बनाते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वॉज टू अटेंड द मीटिंग, डायरेक्ट इंटरेक्ट ना, कई बार ध्यान से देखोगे एग्जाम्पल तो तब समझ में आएंगे, दिमाग में कुछ नहीं भैया। यहाँ क्या लगेगा, आस्कड, मोहित आस्कड हर, मोहित ने उससे पूछा, ये कौन है, लड़की, ये यहाँ पर वाई सेम आएगा, वाई, वाई के बाद लिखिए, वाई डिड यू, जी यहाँ यू छिपा हुआ है भैया, यहाँ यू है, यहाँ पर वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, यहाँ पर यू है, ठीक है ओके। तो वाई के बाद क्या है, डिड यू नोट, तो यू पहले आएगा, यू किससे बदलेगा, इससे, लड़की है तो क्या हो जाएगा सी, वाई सी
वो डिड नॉट किस में बदलते हैं? रूल बताया था कि भैया सेकंड फॉर्म या डिड हो तो हेड और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो क्या हो गया, डिड नॉट का हो गया हैड नॉट। ये रूल है, याद रखने हैं। हैड नॉट और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। वाई शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और टुडे किसी बदलते हैं दैट डे। ऐसा ही करना है हमें, ठीक है। देखो, मोहित आस्क्ड हर, मोहित ने उससे पूछा, क्वेश्चन वर्ड सेम वाई, उसके बाद डिड यू, वाई डिड यू नॉट, यहाँ पर यू है, वाई डिड यू नॉट, तो उसके बाद वाई के बाद पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, ठीक है। जो ये क्वेश्चन वर्ड आता है इन्वर्टेड कोमा की जगह, इसके बाद में ये रूल चलता है, नंबर 1 पे सब्जेक्ट आएगा, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 पे वर्ब आएगी, और बाकी बाद में। तो इसके बाद देखो, पहले सब्जेक्ट आया रीना, ये यू किससे बदल गया, हर से, लड़की से, तो क्या आया सी। उसके बाद ये है डिड नॉट किस में बदलते हैं, डिड को किस में बदलते हैं, डिड को और सेकंड फॉर्म दोनों में से कोई सा भी हो तो हेड और थर्ड फॉर्म, तो हैड नॉट गॉन टू स्कूल दैट डे। हु विल बेल द कैट, आस्क्ड एन ओल्ड माउस, तो एन ओल्ड माउस, एक बूढ़े चूहे ने पूछा, ठीक है। हाउ माउस हो गया। उसके बाद ये हु विल बेल द कैट, की बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, ठीक है भैया। आस्कड़ हो गया। आस्कड़ के बाद पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हु, हु के बाद हु। अब इसमें तो यही सब्जेक्ट है, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है हु, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही तो सब्जेक्ट भी यही है, क्वेश्चन वर्ड भी यही है। हु वुड बेल द कैट, ठीक है भैया। अगर इसमें यू भी होता, हु विल यू, हु विल हिम, हु आर यू, तो तब यू को हम बदलते, यू क्वेश्चन वर्ड होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी यही है, और इसमें इसके अंदर सब्जेक्ट भी यही है, इसलिए हु का सेम आएगा, हु का हु और विल का वुड, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन आई मेक द वाटर द डर्टी, द लेम आस्क्ड। लैम मीन्स क्या होता है, मेमना। लैम्ब आस्क्ड, आस्क्ड आता है जिसमें इंटरोगेटिव साइन लगा होता है। लैम्ब आस्क्ड हाउ, हाउ के बाद ये सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट पहले आता है, अभी बताया था इंट्रोगेटिव के बाद पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर बाद में वर्ब आएगी क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो सब्जेक्ट हाउ के बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। आई किससे चेंज होगा, लैम से, जो साइड से पहले होता है, तो यहाँ पर आएगा लैम मेमना, ठीक है। तो यहाँ पर सी लगा देंगे मेमने के साथ में, मेमना भेड़ का बच्चा, या सी कुछ भी लगा सकते हैं, मेमना तो ऐसा ही है, तो सी यूज करते हैं वैसे छोटे बच्चे के लिए, मैं बेबी वगैरह, तो सी यूज कर देंगे। हाउ सी कुड, कैन का कुड, ठीक है भैया। कैन का क्या बनाते हैं, कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में, ये रूल है यहाँ, कुड जी। हाउ सी कुड मेक, अगर कैन कुड बदल देते हैं, कैन कुड वाज वर्ब, तो तब वर्ब नहीं बदलते। अगर कैन कुड है डू डज डिड नहीं हो तो तब वर्ब बदलते हैं। तो इसमें कैन बदल का कुड बना दिया तो वर्ब सेम रहेगी, मेक दी वाटर डर्टी, ठीक है। मोहन आस्क्ड माला, मोहन ने माला से पूछा, ठीक है भैया। हाउ योर फादर, देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें, योर फादर, और यू योर किससे बदलते हैं, इससे, आई माई मी इससे, तो योर किसके साथ बदलेगा, माला की, माला कौन है, लड़की, तो आएगा हर फादर। आप सारी क्लास देखो 8 की 8, कितना मस्त मजा आएगा, समझ में आएगा, डायरेक्ट इंटर जो इतने साल से नहीं आए हो इस बच्चे की समझ में। हाउ हर फादर, और इज हमारे अब बनाएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, इसका बनाएंगे वॉच, और नो का क्या कर देंगे, दैन, ठीक है भैया। वही रूल है जो हमारा, हाउ के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो बाकी है वो बच गया। ही आस्क्ड हाउ मच, हाउ
हाउ मच जी, दिस बुक कॉस्ट डज, अभी बताया था जिस वाक्य में डू डज होता है नोट नहीं होता तो डू डज को छोड़ देते हैं, बस फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना देंगे। बढ़िया सेंटेंस है छोटा सा, ही आस्क्ड हाउ मच, और हाउ मच दिस बुक का कर देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, दिस बुक, तो उसका हो जाएगा दैट बुक, दिस बुक दैट बुक। यह किताब ये किताब कितने की है या कितने की आती है। तो अब ये जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है जिसमें डू डज छोड़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बनाते हैं, कॉस्टेड, ठीक है भैया, इसकी कितनी कॉस्ट थी। इस टाइप का हमारी फोर्थ टाइप का लास्ट सेंटेंस है, गोपाल आस्क्ड मीरा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का वाक्य दिया हुआ है। देखो फर्स्ट टाइप का ये वाक्य जो है मतलब जो थर्ड क्लास थी हमारी, थर्ड टाइप थी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की, उसका दिया हुआ है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, कि आपको पता लग जाए इसमें इस क्लास के अंदर भी कि फर्स्ट टाइप के किस तरह के वाक्य हैं। इसमें लगता है भैया इफ, और उसके इफ के बाद लगता है सब्जेक्ट, यू बदलता है, इससे ये एक वाक्य डाला हुआ था ताकि आप एक ही क्लास में दोनों टाइप हो जाएं, दोनों इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। यू बदल जाएगा मीरा से, तो लड़की है क्या हो गया सी, उसके बाद विल का कर देंगे वुड, ठीक है भैया वुड, और आगे नॉट हेल्प, और आई माई मी बदलते हैं इससे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले लगाएंगे हम तो ही सी आएगा, वर्ब के बाद लगाएंगे तो हिम या हर आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, जय।